लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज है एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल। इसमें पहले केस क्या था, 13.3 का जब हमने एग्जाम्पल रीड किया था तो उसका केस क्या था, एक आइगन वैल्यू 0 थी, या हम रूट कह सकते हैं वन रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0 और बाकी रूट क्या थे, डिफरेंट थे, एंड के क्या था, इज इक्वल टू 0। आज क्या केस है, जब दो रूट क्या होंगे, व्हेन टू रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब आर इक्वल एंड थर्ड रूट नॉट 0। दो रूट इक्वल होंगे और थर्ड रूट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो उस केस में हमारे पास दो केस बनेंगे। एक तो क्या है, एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसकी इक्वेशन क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा क्या है, हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, इस केस में क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस क्या है, व्हेन टू रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब आर इक्वल एंड थर्ड रूट इज 0। ऊपर वाले में क्या था, दो रूट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे और थर्ड रूट 0 नहीं होगा। इसमें थर्ड रूट क्या बनेगा, 0 बनेगा। इन दिस केस इक्वेशन क्या होगी, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0, पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। और सेकंड केस क्या है इसका, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्योंकि इसमें एक रूट 0 है तो z का कोफिशिएंट नहीं हो, z स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। ठीक है, चार केसेस हैं। जब क्या है, लैम्डा 1 एक वैल्यू है, लैम्डा 1 दूसरा भी क्या है, सेम है, और तीसरा क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो है। तो उस केस में एक एलिप्सॉइड बना, एक हाइपरबोलॉइड बना। जब हमारे पास दो रूट क्या है, इक्वल है, और थर्ड क्या है, 0 है, तो उस केस में क्या बनेगा, पैराबोलॉइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इस वाले केस में जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ जेड का कोफिशिएंट आएगा, और इसमें क्या है, कोई भी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं इसका। प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। क्या प्रूव करना है कि ये एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी सेमी एक्सिस का स्क्वायर क्या होगा, 2,2,1/2 एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है उसको इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन जो ये इक्वेशन है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो g है, h है, ये क्या आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, वही 0 बनेगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे। ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। ऐसे ही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो a b c f g h u v w d सबको कंपेयर कर लिया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक को हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, फिर वही f g h लिखने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1 1 सब की वैल्यू रखी,
डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक में क्या लिखते हैं, a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, यहाँ पे h g, और ये सिमेट्रिक होता है तो यहाँ पे h लिखा है तो यहाँ पे भी h आएगा, यहाँ पे g लिखा है तो यहाँ पे भी g आएगा, यहाँ पे f है तो यहाँ पे भी f आएगा। ऐसे हमने इसमें a b c f g h सब की वैल्यू को रखा तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक ये बना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, डिटर्मिनेंट सिंपली सबको सॉल्व करना आता है। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, यानी क्यूबिक इक्वेशन है। फर्स्ट रूट किससे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब तुक्का मेथड। तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू या तो पॉजिटिव 1 2 3 रखेंगे या फिर नेगेटिव 1 2 3 रख के देखेंगे। ठीक है, ये रखा तो हमने लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखते ही ये सेटिस्फाई कर गया, 1 रखते ही अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फिर हमने सिंथेटिक मेथड पढ़ा है अलजेब्रा में। सिंथेटिक मेथड क्या कहता है, अगर आपका एक रूट आ गया तो बाकी और रूट निकालने हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इनके कॉफिशेंट लिखना है। लैम्डा क्यूब का कॉफिशेंट 1, लैम्डा स्क्वायर का -6, लैम्डा का कितना है 9 और माइनस का 4 कांस्टेंट। और अगर मान लिया इस इक्वेशन में तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और लैम्डा की पावर 0 सारी टर्म है। अगर कोई भी एक टर्म मिसिंग है तो हम उसका कॉफिशेंट 0 रखेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा, 1 एज इट इज़, यहाँ पे 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, सम किया, कितना आया -5। -5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -5, 9 में से -5 गया तो 4 इंटू 1 4, तो यहाँ पे 0। अगर ये हमारा रूट है तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, अगर ये रूट नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। अब जो ये इक्वेशन बनी है इसको 1 को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे लैम्डा से और इसको 4 से। जब इसको सॉल्व किया तो दो फैक्टर और आए, एक कौन है लैम्डा -1 और एक कौन है लैम्डा -4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 114। ठीक है, सारे रूट कैसे हैं, रियल है, कोई भी रूट 0 नहीं है और 2 रूट क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या कंडीशन है, सारे रूट पहले बात तो रियल हैं, उसके बाद 2 रूट इक्वल हैं और थर्ड रूट नॉट 0 है। थर्ड रूट हमारा यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो भी बनेगा इन दोनों में से बनेगा। ठीक है, उसके लिए हम आगे देखेंगे कौन सा बनेगा। फिर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर गिवन बाय, वैसे भी यहाँ से पता लग ही जाएगा, सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो कौन सा बनेगा, एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन बनेगा। बाकी हम आगे भी चेक कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के लिए क्या करते हैं, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 एंड f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में निकाल के क्या रखा, 0 के इक्वल। जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, किन्हीं 2 इक्वेशन से x को कैंसिल कर दिया, फिर जो फाइनल इक्वेशन बनी उसको इसके साथ x को कैंसिल कर देंगे, बचेंगे किस में, yz में इक्वेशन आएंगी, yz में 2 इक्वेशन आने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई -1 z इज इक्वल टू -2। सेंटर हम ये किसके लिए काम कर रहे थे, सेंटर निकालने के लिए, तो सेंटर की वैल्यू कितनी आई -1 -2। अब क्या निकालना है, डी डैश क्या होता है, u इंटू अल्फ़ा v इंटू बीटा प्लस w इंटू गामा प्लस डी। u की वैल्यू कितनी है 3 इंटू -1 1 इंटू 1 4 इंटू -2 8, कितना आंसर आया -2। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को क्या लिखेंगे, λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस λ3 z स्क्वायर प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। λ1 λ2 की वैल्यू कितनी थी 1 1 थी और λ3 की 4 थी, रखी -2 इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे इज इक्वल टू 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना बना 1, यहाँ पे बनेगा 2, लेकिन इस 2 को हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कौन कौन आया 2 2 1/2। ये इक्वेशन किसकी है, एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन की है और ये सेमी एक्सिस के स्क्वायर होते हैं। तो सेमी एक्सिस के स्क्वायर कितने हैं 2, 2, 1/2। अब हमें क्या लिखना है, डायरेक्शन को साइन लेने हैं, जो वैल्यू
लैम्डा की जो वैल्यू बाकी दो से अलग थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें लिखनी है। लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या था डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक AHGHB, यहाँ पे FGF और C, इसको L से मल्टीप्लाई किया, इसको M से किया, इसको N से किया। L की वैल्यू कितनी है रख देंगे जो भी है, इसकी A की, H की, G की जो भी वैल्यू है, तो हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएंगी। इस लाइन इसमें L से, इसको M से और इसको N से किया तो -2L + M + N = 0, L - 2M + N = 0, L + M - 2N = 0। फर्स्ट टू इक्वेशन को लिया तो यहाँ से L/3 M/3 N/3, तो 3 से कैंसिल हो गया, L/1 M/1 N/1 कितना हुआ 1/√3। तो अब सेंटर कितना आया था हमारे पास -1 1 -2 और क्या डायरेक्शन को साइन कितना आई है 1 1 1। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं x + 1 / 1 y - 1 / 1 z + 2 / 1। ठीक है। अब एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन 1 मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। तो प्रूव दैट द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को प्रूव करना है, ये इक्वेशन गिवन है। क्या प्रूव करना है, एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन होनी चाहिए स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस 2 2, 1/2 एंड एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन x = y = z। जो एग्जाम्पल किया ना बस उससे ये सिर्फ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे कितना था इसमें 4 था और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इनके कोफिशिएंट चेंजेस हैं, बाकी एज इट इज सेम टू सेम होगा। ठीक है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। f की वैल्यू गिवन है, हमें फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को अवॉइड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a - लैम्डा HGH B - लैम्डा FGFC - लैम्डा वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा λ³ -6 λ² + 9 λ - 4 एज इट इज़ वही वाली इक्वेशन बनी है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई λ - 1 λ - 1 λ - 4 = 0 1 1 4 वही वैल्यू आई है। दो वैल्यू क्या कर रही हैं रिपीट कर रही हैं, एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो कौन सा सरफेस बनेगा केस 1 बनेगा। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f का y एंड f का z के रिस्पेक्ट में तीनों को क्या रखेंगे = 0। 3 इक्वेशन आएंगी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनी 0 0 0। ये क्या आ गया सेंटर। उसके बाद d' निकालना है u α + v β + w गामा + d। u की वैल्यू रखी, आंसर कितना आया -2। उसके बाद हमें क्या करना है इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे λ1 x² + λ2 y² + λ3 z² प्लस का d' = 0। λ1 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी भी 1, इसकी 4, d' की वैल्यू कितनी है -2, उधर लेके जाएंगे वही बनेगा 2 2 1/2। फिर λ = 4 के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक लिखा, इस इक्वेशन को L से, इस पूरे कॉलम को M से, इसको N से। -2 × L + M × 1 + N × 1 = 0। 1 × L माइनस का 2M प्लस का N = 0। L + M - 2N = 0। फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से L की वैल्यू 3, M की 3, N की 3 कैंसिल आउट किया। यहाँ पे क्या करते हैं L² + M² + N² का अंडर रूट डिवाइड बाई नीचे इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर = 1/√3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया L M N कितना आया 1/√3। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं नॉन रिपीटेड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। सेंटर कितना है 0 0 0, डायरेक्शन को साइन कितने हैं 1/√3 1/√3 1/√3। इक्वेशन बनाई x - x1 y - y1 डिवाइड बाई इंटू z - z1, ये सारे 0 थे, नीचे इनके डायरेक्शन को साइन रखे कैंसिल आउट कर दिए तो क्या आया x = y = z। ठीक है।